जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जो आपका स्पोर्ट्स से कुछ और बचे हुआ था, आज आपका जो स्पोर्ट्स है इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, उसके बाद ये स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि दो चीज करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा होता है, एक आपका पुरस्कार और एक होता है आपका खेल। ये बहुत बड़ा सेक्टर है और दरोगा इससे दोनों से मिलाकर मतलब 5 से 6 7 प्रश्न तक आपका पूछ देता है, 5 से 6 प्रश्न तक। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसको कवर करना भी जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख खेलों के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने कई खेलों पर बात किया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हॉकी प्रतियोगिता। हॉकी प्रतियोगिता में क्या है आपका सुल्तान अजलान शाह कप, ये 2024 का जो हुआ है। और यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब कभी कभी तो स्टैटिक टाइप का ये पूछ देता है आपका, कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम, रेलवे में भी, कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो क्या मानना है आपको? हॉकी। समझे नहीं समझे? तो सुल्तान अजलान शाह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विजेता और इधर उप विजेता। तो विजेता जो बना है वो बना है जापान, और जो हारा है वो कौन हरा है आपका? पाकिस्तान। तो जापान हरा दिया है किसको? पाकिस्तान को, सुल्तान अजलान शाह कप 2024 में। और ये किससे संबंधित है? तो हॉकी से। अब आप समझ लिए, यहाँ पे विजेता है, यहाँ पे उप विजेता है। तो बाकी देशों में मैंने विजेता उप विजेता नहीं लिखा है, बस इधर आप समझ जाइएगा विजेता और इधर क्या समझिएगा? उप विजेता। उसी तरह जो पहले होगा वो होगा विजेता और जो लास्ट वाला होगा मतलब बगल वाला होगा वो होगा उप विजेता। उस तरीका से हम आशा करते हैं कि आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटन कप। तो कई बार एग्जाम में ये भी आया है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बेटन कप की बात करते हैं तो इसको जीता है नीदरलैंड और उसके बाद मलेशिया को हरा के। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, इसको याद रखा बेटा नाम बताओ। क्या याद रखा? बेटा नाम बताओ। क्या याद रखिएगा? बेटा नाम बताओ। तो बेटा से क्या हो जाएगा आपका? बेटन कप। और ना से क्या हो जाएगा आपका? नीदरलैंड। और मौ से क्या हो जाएगा आपका? मलेशिया। तो नीदरलैंड बेटन कप में जीत गया है मलेशिया को हरा के। अब बताओ, कुछ नहीं है, बस ट्रिक है आपको याद रखने का। तो बेटा नाम बताओ। चलिए समझ में आपको आ गया। अब हम बात करते हैं सुल्तान ऑफ जौहर कप। क्या है आपका? ये अजलान सा था, ये जौहर कप है। ये अगर बात करते हैं तो इसको जर्मनी जीता है, किसको हरा के? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ये जर्मनी जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के। लेकिन अजलान शाह की बात करते हैं तो जापान जीता है पाकिस्तान को हरा के। अब चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये हॉकी का है, हॉकी का गेम है। तो इसमें कौन जीता? आपका भारत, और मलेशिया को हरा के। तो ये भारत जीता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, मतलब आपसे पूछेगा कि हॉकी का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है? तो ये भारत जीता है, किसको हरा के? मलेशिया को हरा के। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एफआई मतलब फिंच हॉकी पुरुष विश्व कप 2023। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन जीता है? जर्मनी बेल्जियम को हरा के। अब देखो इसमें आप इसको आपको रिलेट कैसे कर सकते हैं। जर्मनी 2 गेम में जीता है। ये फिंच हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो ये जर्मनी जीता है बेल्जियम को हरा के। और यहाँ अगर हम बात करते हैं सुल्तान ऑफ जौहर कप, तो देखिए इसको याद रखिएगा, जो जहर अगर कोई आदमी खा लेता है उसके बाद वो मर जाता है, तो मरे हुए आदमी को जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता है? जला देता है आदमी। तो जलाने से क्या हो जाएगा? जर्मनी। तो जहर खा गया तो क्या हो गया? उसको मर गया, मरने के बाद क्या कर दिया गया? जला दिया गया, मतलब जर्मनी जीता। उसके बाद हम बात करते हैं फिंच। कभी कभी इतना भी किसी को मार दीजिए, मतलब इतना मारिए कि नहीं को इतना ना फींच दिया उसको कि थोड़ा मर गया, फींच दिया। तो जब किसी को ज़्यादा फींच दीजिएगा, फींच जाने के बाद भी क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा, और मरने के बाद उसे भी जलाया जाएगा, तो जर्मनी। तो अगर मान चलिए जहर खाने की बात हो या किसी को फींचने की बात हो, दोनों कंडीशन में वो मर जाएगा, और मरने के बाद उसको क्या कीजिएगा? जला दीजिएगा, तो जर्मनी। दोनों में जीता कौन है आपका? जर्मनी। और हारा कौन है? तो ये नहीं, कम चांस है पूछने का, जीतने का ज़्यादा पूछेगा आपसे, समझे? अब चलिए हम मेन गेम पर आते हैं, अब टेनिस प्रतियोगिता पर। तो आप देखिए दरोगा के एग्जाम में सबसे बड़ी बात यह है 2446, 2213, उसके बाद लेटेस्ट एग्जाम तक देखिएगा तो दरोगा क्या पूछा है कि ये जो शब्द है वे किस खेल से संबंधित है, समझे? या जो ये मतलब कप होता है वो किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा है दरोगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं डेविस कप, ये करीब करीब 2 बार बिहार दरोगा पूछ लिया है, 2 बार पूछा है।
डेविस कप, आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर पर ही आपको पता चल जाएगा। डेविस कप की बात करते हैं तो डेविस कप 2023 जो है ये आयोजन हुआ था स्पेन में। ये दरोगा कई बार पूछा था, मैंने इसका आयोजन भी ले लिया है। तो ये जो आयोजन हुआ है वो हुआ है स्पेन में। और इसकी बात करते हैं विजेता का, तो ये जीता है इटली, किसको हरा के, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वां सुदीरमन कप 2023। तो ये सुदीरमन कप कौन जीता है, तो ये जीता है चीन दक्षिण कोरिया को हरा के। तो हम सुदीरमन कप की बात करते हैं तो चीन जीता है दक्षिण कोरिया के हरा के। तो इसको कैसे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा सुधा, क्या रखिएगा, सुधा चांद पे चलो, क्या याद रखिएगा, सुधा चांद पे चलो। सुधा से क्या याद रखिएगा, सुदीरमन, और चांद से आप क्या याद रखिएगा, चौ से चीन हो जाएगा, दो से क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। पर चलो उसे कुछ नहीं है, तो सुधा चांद पर चलो, तो सुधा से सुदीरमन कप, और चांद तो चौ से आपका क्या हो जाएगा चीन, और दो से क्या हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हो। बाकी अगर मेरा ट्रिक आपको सही नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्ट याद कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं अन्य खेल प्रतियोगिताएं जो मान चलिए मिक्सअप है, मतलब मिसलेनियस है। तो अगर हम बात करते हैं 10वां प्रो कबड्डी लीग का, तो प्रो कबड्डी लीग ये 2024 का अगर हम बात करते हैं तो इसको पुनेरी पल्टन ने जीता है हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। कौन जीता है, पुनेरी पल्टन। तो आप याद रखिएगा कबड्डी जब भी आदमी खेलता है तो देखिएगा उलट पलट के खूब भी खेलता है। कभी ओकरा दो ऊपर पलट जाता है, उससे मतलब पकड़ने धरने के चक्कर में नहीं देखते हैं तो पलट जाता है। तो आप याद रखिएगा पुनेरी पल्टन पलट कर जीत लिया, क्या किया, उलट पलट के जीत लिया, किसको हरा के, हरियाणा को। तो हरा दिया, तो हराने से हराना और हरियाणा, समझ में आई ना, हरा दिया, किसको हरा दिया, हरियाणा को हरा दिया, पुनेरी पल्टन। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का। तो ये जीता कौन है आपका, तो पंकज आडवाणी जीते हैं, और ये सौरभ कोठारी को हरा के। आपको बिलियर्ड्स का जब भी क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में पंकज आडवाणी रहे और आपको पता नहीं है कि इसका आंसर कौन होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा पंकज आडवाणी मारने का। लेकिन आपको पता है कि पंकज आडवाणी इसका आंसर नहीं है, हमको याद है इसका ये आंसर होगा, तो वहां पे आप आंसर बदलिएगा, क्योंकि आपको तो याद है कि नहीं। अगर आपको याद नहीं है उस कंडीशन में मैंने आपको ये बात बोला है। तो IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो ये जीता पंकज आडवाणी, ये सौरभ कोठारी को हरा के, याद रखिएगा आप। अब हम आगे बात करते हैं ISSF जूनियर विश्व कप 2023। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन जीता है आपका, ये प्रथम स्थान पर आपका रहा है भारत और दूसरे स्थान पर रहा है चीन। देखिए एक चीज आप जान जाइए, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन होता है, इसका मतलब होता है निशानेबाजी का खेल। और बड़ा जानकर आपको खुशी होगा कि हमारा भारत और कोई चीज में नहीं लेकिन दो चीज में बहुत ही आगे है, एक क्रिकेट में और निशानेबाजी में। अभी हाल ही में देखिए ओलंपिक में मनु भाकर 2 गोल्ड मेडल जीत के लाई, और हाल ही में मनु भाकर। उसके बाद आपको अभी पैरा ओलंपिक हो रहा है, उसमें एक मतलब महिला प्लेयर पैरा ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल अभी जीती है निशानेबाजी में, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे प्लेयर है, फेमस है, और देखिए दिमाग से नाम निकल गया है। हाल ही में अभी आज का न्यूज है, तो उन्होंने गोल्ड जीता है कि नहीं। तो निशानेबाजी में हम देखते हैं कि भारत का बहुत अच्छा कंडीशन है, और उसके बाद क्रिकेट में तो है ही। ये दो चीज़ों में, बाकी चीज़ों में भारत सरकार को खेल पर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। जब तक ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा तो फिर विकास कम हो पाएगा। सबसे बड़ा जानते हैं क्या है, हमारा देश नेता से परेशान है। चलिए, तो भारत प्रथम नंबर पर रहा है ISSF जूनियर विश्व कप में, और चीन रहा दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, इसका मतलब बोल सकते हैं कि अगर ये गेम भी हुआ होगा तो भारत जीता होगा चीन को हरा के, लेकिन ये हुआ नहीं होगा, मतलब रैंकिंग किया गया। आगे हम बात करते हैं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023। ये जो एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 हुआ था, ये हुआ था बैंकॉक में, और आपको पता है कि बैंकॉक किसका राजधानी है, तो थाईलैंड का राजधानी है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर इसमें जापान रहा है, और भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है। तो एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 जो हुआ था, इसमें प्रथम स्थान पर रहा जापान, और तीसरे स्थान पर रहा हमारा प्यारा भारत। अब हम आगे बात करते हैं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। तो ये कहाँ हुआ, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 हुआ दक्षिण कोरिया में, और इसमें जीता कौन, इसमें जीता भारत, किसको हरा के, तो ईरान को हरा के। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो इसमें जीता कौन आपका भारत, और किसको हरा के, तो ईरान को हरा के। तो ये एशियाई कबड्डी है, क्या है, एशियाई। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये प्रो कबड्डी है, क्या है, प्रो। तो इसको ऐसे भी है, प से प्रो और प से पलटन हमारा,
प से प्रो और प से पलटनमा जीता है। IASI है तो भारत जीता है, किसको हरा के? ईरान को हरा के। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसको भारत ने जीता है कि नहीं। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप और भारत कबड्डी में भी अच्छा है, ये बात मानना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की। तो इसमें कौन जीता है? इसमें जीता है जर्मनी, किसको हरा के? सर्बिया को हरा के। वही सर्बिया जहां के नोवाक जोकोविच प्लेयर है। और ये क्वेश्चन 2446 के मेन से सॉरी पीटी में भी आया था कि नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के। तो बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो ये बास्केटबॉल है, इसको जीता कौन है? जर्मनी, किसको हरा के? सर्बिया को हरा के। समझे? अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्क्वैश वेस्ट चैंपियनशिप 2023। विश्व स्क्वैश वेस्ट चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो इसको जीता है मिस्र, मलेशिया को हरा के। समझे? तो इसको याद रखिएगा, स्क्वैश वेस्ट है तो मम्मी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? स्क्वैश वेस्ट जो है वो मम्मी, क्या याद रखिएगा? मम्मी, मम्मी स्क्वैश वेस्ट खेलती है, ऐसे याद रखिएगा। तो मौ से मिस्र और मौ से मलेशिया। लेकिन ये बात आप नहीं फंसेगा कि मलेशिया जीत गया मिस्र को हरा के, ऐसा नहीं। मोमा का मतलब याद रखिएगा पहले मिस्र जीता किसको हरा के? मलेशिया को हरा के। अब हम बात करते हैं विश्व गोल्फ का। विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो ये सैम बर्न्स जीता है जो अमेरिका की है। तो विश्व गोल्फ की बात करते हैं तो कौन? सैम बर्न्स, इसको आप याद रखिएगा। फिर से आपका आ गया स्पोर्ट्स मतलब ये ISSF वर्ल्ड कप, ये जो आपका निशानेबाजी बताया था, ये वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2023 का। तो भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा और चीन इसमें दूसरा स्थान पर रहा। अब देखिए ये हम आपको क्या बताया अभी जस्ट बताया था ना कि भारत निशानेबाजी में बहुत अच्छा रैंकिंग है भारत का। तो इंडियन मतलब स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो आप भारत कितने नंबर पर है? प्रथम नंबर पे। और चाइना आपका किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। देखो हमारा भारत निशानेबाजी में, क्रिकेट में, कबड्डी हो गया, ये सब में भारत बहुत अच्छा है। बाकी खेल में भी भारत अच्छा है। हमारे वही मान के चलिए जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो गोल्ड मेडल लाए कि नहीं लाए। उसके बाद मतलब क्या हुआ? गोल्ड मेडल नहीं लाए दूसरी बार, तो आखिरकार सिल्वर भी तो लाए, है कि नहीं। तो वे भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आखिरकार देखिए सबसे बड़ी बात है गेम में रहना ही बहुत बड़ी बात होता है और मेडल आना तो और बड़ी बात होता है। समझ नहीं समझे? तो आप इस बात को ध्यान में रखिए और बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आज मतलब कल हम क्लास इसी नहीं डाल पाए थे, ये कल ही का टॉपिक था, मैंने इसको बोर्ड पर लिखा था, लेकिन कुछ ऐसा मतलब काम कभी कभी आ जाता है या बिजी हो जाते हैं तो एक आध दिन मिस हो जाता है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि हम आपको क्लास करवाते रहेंगे, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हम बीच मझधार में आपको छोड़ेंगे। समझे? तो आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और हम आपसे मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।